ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येम शिविर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मनकों की माला बनाकर, श्वासों के मनकों की माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे बहे राम धाम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, गुलबांके बिहारी लाल की। हमने एक दिन चर्चा चलाई थी दो दुख के मूल कारण, मन की चंचलता और गलत समझ, और दोनों कारणों को मिटाने की दो प्रकार की साधनाएं, एक है ज्ञान साधना, एक है ध्यान साधना। तभी तक आप ध्यान साधना के विषय में श्रवण कर रहे थे। अब जो 4 दिन बचे हैं वो ज्ञान साधना।
ज्ञान साधना, ज्ञान का मार्ग, जिसको वेदांत भी बोलते हैं। एक दिन बताया था, भगवान ने कहा था, ध्यानेन आत्मनि पश्यन् केचिद् आत्मनम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यान योग, ज्ञान योग, ज्ञान साधना, ज्ञान का मार्ग, जिसको वेदांत बोलते हैं। वेदांत का मतलब क्या होता है? वेद माने ज्ञान, वेदांत माने ज्ञान की समाप्ति, ज्ञान की पूर्णता, ज्ञान का अंतिम शिखर, अर्थात जिसके बाद में कुछ जानना शेष बचे नहीं। इसके बाद जानना शेष नहीं रहा। एक होता है ज्ञान, एक अज्ञान। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कुछ को हमने जान लिया, ज्ञात है, और कुछ अज्ञात है। माने जिसको जान लिया वो हमारा ज्ञात हो गया, और जो नहीं जाना गया वो जान लिया जाएगा, वो अज्ञात है। तो परमात्मा न तो ज्ञात है न तो अज्ञात है। ना तो ऐसा है कि भी जाना नहीं गया, ना तो ज्ञात है, ना तो ऐसा है कि जान लिया गया इसलिए ज्ञात भी नहीं, और आगे शायद जाना जा सके। ज्ञात माने जान लिया, अज्ञात माने अभी जाना नहीं गया, हो सकता आगे जान ले। परमात्मा अज्ञेय है, न ज्ञात न ज्ञात, अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब है जो ज्ञान का विषय नहीं बनता, ज्ञान का ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका स्वभाव स्वरूप ज्ञान है। तो वेदांत, वेद का अतिच्च भाग, शिरो भाग, अंतिम भाग, जिसके बाद में कुछ जानना शेष ना रहे, गए शून्य अवस्था, कुछ बचा नहीं। भौतिक जगत में जितना भी ज्ञान होता है सब अधूरा होता है। वैज्ञानिक खोज को तो लेटेस्ट, ताजी चाहिए। आगे जितनी और आगे बढ़ता जाए, आदमी पहले चंद्रमा हो गया, मंगल गया, सूर्य तरफ जाने की तैयारी है। और आध्यात्मिक खोज प्राचीनतम, और ग्रंथ पढ़ते हो इसमें नहीं भरोसा होता, रामायण में नहीं तो गीता पढ़ो, और गीता में नहीं श्रुति उपनिषद देखते हैं, वेद के ऋचाएं देखते हैं। तो वेदांत, वेद का अंत, ज्ञान का अंत। अब कुछ जानना शेष नहीं रहा, जानने के लिए कुछ बचा नहीं, और कुछ बचा है तो अभी वेदांत नहीं। जो जानना था जान लिया गया। तो वेदांत में प्रवेश करने के 3 चरण, 3 स्टेप्स, 3 चरण हैं। पहला चरण क्या है? इस देह से अलग अपने को दृष्टा जानना, देह को अपना मानकर और देह धर्म सब अपने में आरोपित करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देख जन्म हुआ तो लगता हम पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, और बीमार हुआ तो रोगी हो गया, मिट गया तो मर गए। देख धर्म। तो सबसे पहला चरण है देह से अलग अपने को दृष्टा जानना। देह दृश्य है, हम इसके दृष्टा हैं। ये जड़ है, हम चेतन हैं। ये प्रकृति रूप है, हम पुरुष रूप हैं। ये जानने में आ रहा है, मैं जान रहा हूं। तो सबसे पहला चरण इस देश अलग अपने को दृष्टा जानना। जैसे पूरी दुनिया से तो आप अलग जानते अपने को। हम तुमसे कहें तुम सूर्य चांद तारे आकाश, नहीं मारा सो कैसे हो सकते?
सूर्य लग गए, चांद लग गए, तारे लग गए, पेड़ पौधे पहाड़ अलग गए, पशु पक्षी अलग, उनसे हम अलग हैं, मकान दुकान सामान से अलग। इसी तरह थोड़ा और अलगा बड़ा, देह से भी अलग करना नहीं, देह से अलग जानना है। देह से अलग। पंखा जी बंद कर दिया जाए ठीक है, ये पंखा बंद करा दे, कर पाएंगे पंखा? तो हाँ हाँ आपके सामने देह से अलग, अपने को दृष्टा जानना पहला कदम। और दूसरा कदम क्या है? पंखा बंद कर दो, सारे बंद कर दो। देह से अलग, अपने को दृष्टा जानना। देह दृश्य, हम उसके दृष्टा है। और दूसरा क्या है? दृश्य के मिथ्यापन का बोध। जो दृश्य हमने अपने से अलग जाना है, उसमें सच्चाई ना भास है। जैसे आप रात में सोने के बाद जागते हो और सोते समय आपने सपना देखा, तो सपने से जब जाग जाते हो आज बंद रहने दो, क्या इतनी गर्मी लग जाएगी? आज बंद रहने दो पंखा, सब बंद कर दो, उसको बंद कर दो, सब बंद कर दो। आज थोड़ी तपस्या सही। तो दृश्य, जैसे आप सपने से जाग गए, अब तुम्हारे पास सपना नहीं है। आप कहते हो हम सपने से जाग गए, सपने में पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे, जो आपने सपना देखा था वो सपना अब नहीं है कि है ही नहीं। सपने से जागने के बाद में सपना मिथ्या होता है कि सच्चा? ऐसा तो नहीं सपना छोड़ के आए, जागे सपना आई नहीं। तो पहले देश अलग, अपने दृष्टा जानना, फिर दृश्य का मिथ्यात्व, और अंतिम चरण क्या? दृष्टा ही सत्य है और व्यापक है। तो आज पहले चरण विचार करेंगे, देह दृष्ट है और मैं इसका दृष्टा हूं। ये जड़ है, हम चेतन है, ये प्रकृत है, हम पुरुष है, ये क्षेत्र है, हम क्षेत्रज्ञ हैं। इसको विवेक बोलते हैं। वेदांतिक भाषा में विवेक, वैराग, खड़ संपत्ति, मुमुक्षु, साधन चतुष्ट। विवेक माने नित्य अनित्य का बोध। अनित्य क्या है, नित्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, प्रकृति क्या, पुरुष क्या, क्षेत्र का क्षेत्र क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, इदम क्या, अहम क्या। विवेचन, जिसको विवेक बोलते हैं। नित्य और अनित्य का बोध। वैराग्य क्या है? नित्य को स्वीकार करें, अनित्य का तिरस्कार करें। नित्य को स्वीकार करना, अनित्य का तिरस्कार माने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उधर ध्यान नहीं देना। तो वैराग्य, खड़ सम, 6 तरह की संपत्ति, सम, दम, तितिक्षा, उपरत, श्रद्धा, समाधान। जैसे तुम्हारी संपत्ति है, क्या संपत्ति है? तुमने कहा हमारी कोठी है, गाड़ी है, सोना चांदी है, बैंक बैलेंस है, खेती बाड़ी है। तो अब संपत्ति, जिसके पास मकान भी नहीं, दुकान भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, पैसे भी नहीं, सोना चांदी भी नहीं, लोग कहते कंगाल है, इसके पास कोई संपत्ति नहीं। ईश्वर साधक की संपत्ति। सम माने मन का बस में रहना, दम माने इंद्रियां बस में रहना, तितिक्षा माने सहनशीलता, गर्मी सर्दी सुख दुख जय पराजय,
उपरत माने संसार से विषय से उपराम था। श्रद्धा संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उसमें सच्चाई का वासना। श्रद्धा और विश्वास में अंतर होता। विश्वास आप मानते हो, श्रद्धा स्वीकार करता अपने आप हृदय, मानते नहीं हो। समाधान, मन का समाहित रहना, 6 तरह की संपत्ति। फिर मोक्ष तीव्रता में इच्छा जागती है। तो सबसे पहले विचार करेंगे विवेक पर, नित्य अनित्य का बोध। और इस तत्व को भगवान कृष्ण ने गीता में अच्छे ढंग से समझाया है। कब, जब अर्जुन ने पूछा, अर्जुन पूछता है, प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में बचा एतद् वेदोक्तमक्षामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में बचा एतद् वेदोक्तमक्षामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। और आप ये कहेंगे ये मंत्र कहाँ है गीता में, ये श्लोक? तो गीता में जो 700 श्लोक है, जो उससे एक्स्ट्रा मंत्र है। जो भगवत गीता गीता प्रेस में आता है उसमें आपको नहीं मिलेगा, अलग से। और वो 13वें अध्याय के शुरुआत में प्रश्न रूप से है। अर्जुन पूछता है, प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में बचा एतद् वेदोक्तमक्षामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। हे केशव, प्रकृत और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, इन सबको मैं जानना चाहता हूं। इसका उत्तर भगवान ने दिया तो एक अध्याय की 13वीं की रचना होगी। प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, सबको मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान ने एक मंत्र में 6 क्षेत्र का वर्णन किया। भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित् विधीयते एतत्तो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञा तद्विदः। भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित् विधीयते। कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अविधीयते। एतद् या वेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को कौन्तेय बोलते हैं। गीता में 22 नाम है अर्जुन के। कौन्तेय माने कुंती का पुत्र। क्यों बोला? भगवान यहाँ कोई गहरी बात ज्ञान कहना चाहते हैं। संबोधित तू कौन्तेय है माने तू समझ लेगा, दिक्कत नहीं आएगी। ताकत वाला काम होता था, कहते पुरुषोत्तम है तो सभ्य साक्षी है, गुणाकेश है। तो कौन्तेय माने कुंती का पुत्र। इदम शरीरम क्षेत्रम, इस शरीर के, इस देह के 3 विशेषण बताए। इदम शरीरम क्षेत्रम। इदम माने जिसको ये करके जाना जाए, जिसको देह करके जाना जाए, और जिसको क्षेत्र करके जाना जाए। इदम शरीरम क्षेत्रम, ये करके जाना जाए, देह करके जाना जाए, क्षेत्र करके जाना जाए। एक इसका नाम इदम। इदम माने यह। आप कहते हो ये हाथ है, ये मेरा सर है, ये पैर है। अब तुम्हारा कोई हाथ पकड़े तुम ये तो नहीं कहोगे ये मैं हूं। क्या बोलते हो? ये मेरा हाथ है, सर ये मेरा, ये मैं नहीं। इदम। और एक है अहम। अहम माने मैं। इदम और अहम, ये और मैं। इस शरीर में तुम रहते हो नहीं रहते हो? और किस रूप में? मैं रूप से। मैं इस शरीर रहता हूं, ये शरीर मेरा है। तो इदम एक, तो इसका नाम इदम यह है।
ये हाथ है, पैर है, नाक है, कान है। ये दूसरा इसका नाम देह है। देह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका अग्नि में दाह हो जाता है, अग्नि में जला दिया जाता है। किसको जला दिया जाता है? किसके देह को? है? सभी के देह को। कितना सुंदर हो, कितनों पढ़े लिखे हो, कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े अभिनेता हो, कितने बड़े ज्ञानी संत हो, लेकिन देह तो जलाया ही जाए, इसका दाह होगा। और देह एक नहीं, देह तीन है। स्थूल देह, सूक्ष्म और कारण देह। आप कहते हो स्थूल दिखाई पड़ती, सूक्ष्म कारण नजर नहीं आती। स्थूल देह का दाह स्थूल आग से होता है और सूक्ष्म कारण देह का दाह सूक्ष्म अग्नि। सूक्ष्म अग्नि माने ज्ञान की अग्नि। स्थूल देह का दाह, स्थूल देह जला दिया गया आग से, जो दिखाई पड़ती आग, दिखाई पड़ता देह। सूक्ष्म कारण देह का दाह ज्ञान की अग्नि से होता है, जलाया जाता है। अच्छा, आप लोग मरघटा जानते हो? कहाँ है? नहीं नहीं भाई, गलत बोल रहे। सीधे रखो, नहीं मगर मरघटा आ जाएगा। सीधे रहो। मरघटा माने मरने वाला घट, मरने वाला घर। मरघट, मरघट मरने वाला घर, मरने वाला घट। जहां लोग मरते हो उसका नाम मरघटा, और जहां जलाए जाए उसका नाम जरघटा। शमशान में लोग मरने जाते हैं कि मरे मराए जाते हैं? रेडीमेड। मरघटा माने मरने वाला घट। अच्छा, ऐसा कोई घर है जो मरघट ना बना हो? लोग बनाए, 50 करोड़ की कोठी बनाई। अच्छा, आप बीमार हो, देखो सच्चाई जानने के लिए थोड़ा बहुत थोड़ा समझना पड़ेगा। और मान लीजिए अब मरने का नंबर आ ही गया, तो रोड पर, हॉस्पिटल पर मरना ही कन्फर्म हो जाए तो कहां मरना पसंद करोगे? लोग कहते घर ले चलो, हटा हो गया हॉस्पिटल। डॉक्टर जवाब देते तुम कहते चलो घर चले। तब कौन सा मरघट है? मरघट, जहां लोग मरते हो वो तो जला दिया गया, जरघटा। स्थूल देह का दाह स्थूल आग से, सूक्ष्म कारण देह का दाह ज्ञान की अग्नि से, जलाए तीनों जाते। और मजेदार बात यह है कि सूक्ष्म कारण का देह का दाह जीते जी किया जाता है। सूक्ष्म देह है, कारण देह है, उसको हम जीते जी जलाते हैं। और कौन जलाते हैं? जिसका खुद है। हमारा सूक्ष्म देह, कारण देह, उसको हम जलाएंगे। अब स्थूल देह को दुनिया वाले जला देंगे। एक बार माता थी, उसका एक बेटा था, और बेटा वो एक है बेटा था, और कोई संतान थी नहीं। कोई ऐसी स्थिति आई कि बेटा की मौत हो गई। अब बेचारी बड़ी परेशान, बड़ी घबराई। अब क्या करे, कोई उपाय नहीं। उनके गुरु थे, उनके पास गई, ले गई, शायद गुरुजी कुछ कर दें, गुरुजी कुछ कृपा करो, एक है बेटा और तुम्हारा शिष्य भी है, इसका कुछ करो। अब वो समझे नहीं। सब कुछ समझाया जाए लेकिन समझे नहीं। तो गुरुजी ने देखा नहीं मान रही। गुरुजी ने कहा माता जी ठीक तो हो सकता है, जी तो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बताओ बेटा, बताओ महाराज, जो बताओ सो करो। कहने लगे गुरुजी कि माता जी किसी घर से चावल ले आओ, चावल लाना है 3 मुट्ठी, और ऐसे घर से लाना जिस घर में कोई कभी मरा न हो। बेचारी भोली वाली माता, वो क्या जाने, वो चली गई हाँफती डांटती, भैया जी हमारा बेटा मर गया है, आओ ऐसा कर आप 3 मुट्ठी चावल दे दो।
गुरुजी ने कहा वो बचा लेंगे। उन्होंने कहा 3 मुट्ठी का भैया 10 मुट्ठी ले जाओ। तो पूछा, वो उन्होंने ये भी बताया था कि उस घर से लाना जिसमें कोई मरा न हो। कहते पिछले साल वो हमारे दादा मर गए। दूसरे घर में जाए वो कहते हमारे नाना मर गए। पूरे गांव गई लेकिन कोई ऐसा घर न मिला जिसके यहाँ कोई मरा न हो। तो लौटी सी आई लेकिन उसका रोना बंद हो गया, शांत होकर आ रही थी। गुरुजी ने पूछा क्या बात माता? कहते ठीक है, जब सब घर में मरने वाले हैं तो हम फिर उसके लिए क्या करें। चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सभी एक एक करके। आजकल के बीच में जंगल होगा वास, ऊपर ऊपर हरे पेड़ ढोर चरेंगे घास। तो मरघट स्थूल देह का आधा कोई कर देगा, सूक्ष्म कारण तुम जलाओ। तीसरा इसका नाम है क्षेत्र। क्षेत्र माने खेत। और खेत का क्या नियम होता है? खेत में जो हम बीज डालते हैं वैसे उसमें वृक्ष बनते हैं, वैसे फल लगते हैं। जो बीज लगाएंगे वैसे पेड़ बनते हैं, वैसे फल। नियम है। ये नहीं कि लगाएं कुछ और हो कुछ और जाए। पेड़ बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहां से खाए। अगर बमूल के बीज हम लगाएं, खेत में बीजें और सोचें बढ़िया पके पके पीले लाल आम लग जाएं, तब उस बमूल के पेड़ में क्या लगेगा? कांटे लगेंगे, आम लगने वाले नहीं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता। तो ये शरीर क्षेत्र, जैसे किसान खेत में जो बीज लगाता वृक्ष बनता फल लगते हैं, ऐसे ही कर्म रूपी जो हम बीज डालते हैं वैसे हमको फल मिलते। कर्मंडे वाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। जैसे कर्म करते हैं वैसे हमको फल मिलते हैं। इसमें गड़बड़ी नहीं, धोखाधड़ी नहीं कि बीज कोई और वृक्ष कोई और, कर्म कोई और करें और फल हमको कोई और मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी कर्म करें उसका फल निश्चित है। अच्छा, कोई व्यक्ति कहे कि हमें क्या पता हमने कौन सा कर्म किया था, पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया, कैसे पता चले? जैसे कोई व्यक्ति कहे खेत को देखकर हमें क्या पता है कि इसमें कौन सी बीज लगाए गए, क्या पता इसमें क्या बीज लगाए गए। तो हम कहेंगे कि फसल को देखकर और बीज का पता चल जाता कि नहीं। अगर खेत में गेहूं खड़े हैं तो काय के बीज लगाए होंगे? गेहूं लगाए, सीधी सी बात है। अरहर खड़ी तो अरहर बीज पड़े, आम खड़ा तो आम। माने फल को फसल को देखकर पक्का हो जाता हमने बीज कौन से लगाए। इसी तरह से जो कर्म का फल भोग रहे हो ये पक्का हो जाता हमने क्या किया। गांव में कहावत बोलते, मांग नहाओ चाहे पूसी, बिन दिए मिले ना भूसी। बिना किए संसार में कुछ नहीं मिलता। अच्छा अथवा बुरा जो भी मिल रहा है तुम्हारा किया हुआ है। किसी को अचानक धन मिल गया, पड़ा मिल गया, गड़ा मिल गया, धरा मिल गया, और उसको मिल गया सोना चांदी करोड़ों का अरबों का। उसको वहां मिल गया, वहां से मिल गया, ऐसे नहीं मिल गया। कभी कभी किया हुआ, किसी नुकसान हो गया, बहुत घाटा पड़ गया, अचानक किसी की परिवार में बच्चे की मौत हो गई, अचानक घाटा पड़ गया, नुकसान हो गया, आग लग गई, बदमाश ले गए, वो भी तुम्हारा किया हुआ। बिना किया हुआ इस संसार कुछ मिलता ही नहीं, सब किया हुआ। तो जो हम कर्म किए हैं उसका हम फल भोग रहे हैं। तो ये शरीर भी खेत के समान है, जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल भोगना पड़ता है। दूसरी बात, जो किसान होता है और खेत होता है, खेत और किसान दोनों अलग अलग होते हैं कि एक होता है? किसान और खेत दोनों अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं?
अलग होते हैं। खेत अलग, किसान अलग। तुम्हारा खेत है, तुम किसान हो, किसान का खेत चला जाए, नुकसान हो गया, कोई बाढ़ आ गई, समुद्र किनारे था, नदी किनारे कट गया, या किसी ने कब्जा कर लिया, मुकदमा में हार गया, किसान खेत चला जाएगा, दुखी होगा, परेशान होगा। लेकिन किसान के खेत के मिटने से क्या किसान मिट जाएगा? नहीं, कि किसान अलग खेत अलग, किसान अलग खेत अलग है, इसलिए उसके मिटने से मिटता नहीं। किसान और खेत अलग अलग दोनों है। किसान खेत चला गया, दुखी परेशान भले हो। अच्छा, किसान खेत में रहने लगे, खेत में ही रहने लगे और खेत में अपना घर बना ले, दुकान बना ले और मकान सोना जागना खेत में करे, निकले नहीं, कभी निकले नहीं, तो भी क्या खेत से किसान एक हो जाएगा? क्या कितना साथ रहे फिर भी अलग अलग रहेंगे। किसान खेत दोनों एक नहीं हो सकते। कहीं कितना रात जिंदगी खपा दे। इस तरह क्षेत्र है और निवास करने वाला क्षेत्र। कितने शरीर साथ रहो और रहते रहे करोड़ों अरबों जन्म लग गए अनादिकाल से, लेकिन आप देह नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते। भगवान का हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता। कहते अकेले हमने नहीं कहा, और लोगों ने भी कहा। एतद् यावेत्ति, इसको जो जानता है, किसको? इस शरीर को, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जो जानता है वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आज आप शरीर बनकर आए हो, लेकिन आज गंगेश्वर पे धाम से आत्मा होकर निकलोगे। थोड़ा मेरा साथ दोगे तो आए देह बनकर जाओगे आत्मा होकर, आए तो स्त्री बनकर, आए तो पुरुष बनकर, बच्चे जवान बूढ़े होकर, लेकिन आज आत्मा होकर जाओगे। तुम कहते कैसे आत्मा होगे? धोखे वो समझो, अभी दिखाते तुम्हें। भगवान का ये शरीर क्षेत्र है। कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीते। ये शरीर क्षेत्र है। ये देह माने ये स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब। एतद् यावेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है, जो इसको जानता है। आज तलाश करनी है जानने वाले। एतद् यावेत्ति, जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब जानने वाला भीतर मिले तो भीतर आत्मा, बाहर मिले तो बाहर आत्मा, पास मिले तो पास, दूर मिले तो दूर। जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आज जरा जानने वाले की तलाश करेंगे। अभी आपने जानने में आने वाले को जाना, पूरा विज्ञान लगा हुआ जानने में आने वाले विषय है, लेकिन आज जानने वाले को जानना है। अब जरा विचार करेंगे, आप ध्यान देंगे। जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब देखो जानने वाला कौन है। अब हम पूछेंगे, इस शरीर में दर्द होता, कष्ट होता है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, कौन जानता है? तुम्हारे शरीर में दर्द हो, सर्दी लगे, गर्मी लगे, भूख लगे, प्यास लगे, तो शरीर के दर्द आदि को कौन जानता है? बताओ। शरीर में जो रहता है वही जानेगा ना, आदमी जीव जानेगा। अच्छा जीव जानता है, आत्मा जानती। तुम क्या घास छीलते हो? कौन जानता है? दर्द होता है तो फिर जानेंगे, हमारा यहाँ दर्द होता है। तब कौन जानता? कौन? तुम ही जानते हो। तो सीधे बोलो ना, हम जानते हैं। उसमें कौन सी बात? उसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात थोड़े कि हम गलत बोलेंगे कि फंस गए, कोई केस में हार जाओगे। सीधी बात, हम जानते हैं, तुम ना। ऐसा तो है नहीं। अगर डॉक्टर आए और पूछे तुम्हारे दर्द हो रहा है, तो मैं तो नहीं कहते जरा मम्मी पूछने हो रहा कि नहीं हो रहा। पूछने जाते हो तो कहते हो रहा है।
अगर मम्मी कह दे कि बेटा कोई बात नहीं, दर्द दर्द कुछ नहीं, पढ़ाई करो, तुम कहते मेरे हो रहा, तो दर्द हो रहा है इसको कौन जानता है? हम जानते, सीधी सीधी बात, इसमें घुमाए फिरा नहीं। अच्छा, शरीर में कोई दर्द कष्ट हो हम जानते हैं। इंद्रियां काम सही करें या गड़बड़ करें कौन जानता है? हम जानते हैं कि भाई अब हमारी आई साइट वीक हो गई है, अब नजर कम आता है, जुकाम हो गई तो गंध का पता ही नहीं चलता है, कभी कभी हाथ पैर शून्य हो जाते हैं तो कोंचों लगते ही नहीं, कभी कभी कान पानी बढ़ जाता सुनाई नहीं पड़ता, तो आंख से कम दिखाई पड़ता है, कान से कम सुनाई पड़ता है, कौन जानता है? हम जानते। चश्मा वाले को पक्का पता है, चश्मा वाले आंख लगाए चश्मा अब पढ़ रहे, उतार दिया, कहते अब मेरी आंखें नहीं देख पा रही। एक जगह पर चश्मा बनाने कैंप लगा हुआ था, चश्मा बनाए जा रहे, एक ग्वाला वहां आया, भाई भीड़ भाड़ कैसे लगी, क्या हो रहा? अरे ग्वाला यहां पर चश्मा बनाए जाते हैं। भाई चश्मा काहे के लिए बनाए जाते हैं? कि चश्मा दो तरह के बनते हैं, एक तो दूर देखने वाला और एक पढ़ने वाला, तुम्हें बनवाना है क्या? कहते हाँ बनवा लेते हैं। कहते कौन से बनवाओ? कि दूर तो मैं देख लेता हूं, पढ़ नहीं पाता हूं। कहते अच्छा ठीक है बनवा लो। चश्मा उसने बना दिया डॉक्टर ने, चेक करके बढ़िया ढंग से, और जब चश्मा बन गया, तैयार मिल गया, उसको उठाए किताब, पढ़े पढ़े न पावे, वो डॉक्टर पास गया, डॉक्टर साहब बेवकूफ बनाते हो, इतने पैसे लिए, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर ने पूछा तुम पढ़े कितने हो? तो पढ़े तो बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल पढ़े नहीं, चश्मा पढ़ाई थोड़े करा देगा, चश्मा से तो भाई आप आई साइड बढ़ा सकते हो। तो आप ध्यान रखना, आत्मा हो जाओ, कैसे हो जाओगे? धोखे में हो जाओ, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो इंद्रियां तुम्हारे काम ठीक करें ना करें, कम करें, कौन जानता है? हाँ पूरा बोल दिया और हिम्मत बांध। और मन शांत है कि अशांत है कि भटका हुआ है, कौन जानता है? हम जानते हैं। महाराज आज मन उखड़ा उखड़ा घूमता है, आज मन बड़ा ध्यान में बढ़िया लग गया। तो मन की शांत शांत किसने जाना? हमने। और बुद्धि कभी कोई चीज पकड़ पाती, कभी नहीं पकड़ पाती। कोई विषय ऐसा आ गया, तुम कहते हो भाई हमारी समझ में नहीं आया, मेरे सर के ऊपर निकल गया, ये हमने समझ लिया है। लोग कहते मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरी बुद्धि फेल हो गई, कौन जानता है? बोलो पीछे वाले जानते। ठीक ठीक ठीक। तो शरीर की बात, इंद्रियों की बात, मन की बात, बुद्धि की बात कौन जानता है? हम जानते। चित्त कभी कोई चीज पकड़ लेता है, छूटता नहीं। लोग कहते हैं इसने ऐसा बोला, मैं ही में समा गई, कौन जानता है? हम जानते हैं। अहंकार, मैं अपने ख्याल होता कभी होता नहीं, नींद में सो गए, लोग कहते ऐसी नींद आई, संसार शरीर छोड़ो, हमें अपने होने ख्याल नहीं था, कौन जानता है? हाँ शरीर की बात, इंद्रियों की बात, मन की बात, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की, तुम जानते हो। भगवान का ये तद या व्यक्ति जो इसको जानता है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि बात कौन जानता है? इतना कमजोर बोलोगे? हम जानते। तो कौन आत्मा है? तो आत्मा हो कि नहीं? अरे तुम ना जानते हो, जो जानता है उसको आत्मा मान लो जाकर। तुम्हारे मन की बात, शरीर की, इंद्रियों की जो जानता है, भगवान का ये तद या व्यक्ति जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो आत्मा है। अगर तुम न जानते हो जो जानता है उसको पूछो, तुमको मेरे अलावा कोई जानता नहीं, तो बोलो आत्मा तुम हो कि नहीं? जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित् विधीयते,
कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाए। एतद् या व्यक्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो एक सूत्र लेकर बैठ जाओ, ध्यान में तो ज्ञान में। जो जानने में आया है वो सब विषय, जो जान रहा वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा। आप कहोगे आत्मा की पहचान, कुछ हिंट, कुछ इशारा। तो आत्मा स्वरूप क्या? आत्मा स्वरूप ज्ञान, 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 ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान। सीतावर अर्थात उसको राम कहते हैं। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञान, प्रकष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं, व्यक्ति ज्ञान नहीं, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ब्रह्म है। वेद कहता अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो सत्य है और ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। तो आत्मा स्वरूप क्या है? ज्ञान। ज्ञान जानने में आता नहीं, जो जान रहा है, प्रकष्ट ज्ञान। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज राजन को समझाते क्या बोलते हैं? एको विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बनहिना, प्रज्वल अज्ञान गहनम बीत शोका सुखी भव। अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इत निश्चय बनहिना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। अब क्या करे? प्रज्वल अज्ञान गहनम, घने अज्ञान रूपी जंगल को जलाकर विगत शोका सुखी भव, शोक से रहित तो अभी सुखी हो जा। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध चेतन हूं, श्रेष्ठ चेतन हूं। कैसे? बाय नेचर, स्वभाव से करके नहीं, है ही ऐसे। अगर आपसे पूछे आप कौन हो तो क्या बोलोगे? आज याद करा देते हैं। जब कोई पूछे कौन हो तो आप बोलोगे अहम एका विशुद्ध बोधा। बोलो, हाँ याद रखो। तुम कौन हो? अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। और ऐसा खाली रटना नहीं है, ऐसा क्या करना? इत निश्चय बनहिना, ऐसा एक बार निश्चय हो जाए। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय करो सच्चिदानंद में हूं। एक निश्चय, निश्चय धारणा नहीं, मानता नहीं, निश्चय माने निर्णय। एक बार निश्चय हो जाए, एक बार निर्णय हो जाता है, तुम्हारा नाम रख दिया गया, ठीक बात। हम लोग संत हैं, सन्यासी हैं, हम लोगों का नाम पहले कुछ और था, तो वही नाम से अपने को जानते थे। सन्यास हुआ तो नाम और रख दिया गया। अब निश्चय हो गया मेरा ये नाम है। अब कोई पिछले नाम से बुलाए लगता नहीं मेरा नाम है, अब तो लगता है यही मेरा नाम है। तो निश्चय, ऐसा निश्चय रूपी आग लगा दे। और कितनी आग लगाए? प्रज्वल अज्ञान गहनम, घने अंधकार रूपी जंगल जलाकर विगत शोका सुखी भव, शोक से रहेगा अभी सुखी हो जाए। ये ज्ञान। एक बात और विचार करेंगे, ज्ञान, आत्मा स्वरूप ज्ञान। अच्छा, ज्ञान तुम्हारा एक जैसा रहता है कि घटता बढ़ता है? देखो, आप भी बोलोगे तभी मजा आएगा। हाँ, बहुत अच्छा। देखो, मास्टर पढ़ाता है ना, चाहे जितना बढ़िया बोलता जाए,
उसे अच्छा तब लगता जब बच्चों द्वारा उत्तर निकले, तब भरोसा होता कि हाँ समझ लिया गया। घटता बढ़ता, अब आपने बोला ठीक बोला, लेकिन जो घटता बढ़ता है वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का विषय है। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं। ज्ञान का विषय घटता बढ़ता, ज्ञान नहीं घटता बढ़ता। तुम्हें लगता जागृति बहुत ज्ञान है, पूरे संसार भर को जानता हूं, और सपने में गए तो खाली सपनों भर का ज्ञान, और नींद में गए तो लगता बिल्कुल ज्ञान खत्म हो गया। लेकिन ये ज्ञान का विषय घटा बड़ा, ज्ञान नहीं। जैसे हम आपको रोड खड़ा करते हैं तो महाराज कौन रोड ज्यादा तेज चलता? जो लिंक रोड क्या बोलते हैं इसको, लिंकिंग रोड खूब चलता है, और तुम्हें खड़ा कर दिया गया दिन में, तुम्हें बड़ी भीड़, धीरे धीरे शाम हो गई, 7 बज गए, अब कहते भीड़ तो अब भी है, 8-9 बज गए, कहते अब भीड़ कम है। पहले बड़े लोग नजर आते हैं, गाड़ी जा रहे, बस जा रहे, ट्रक जा रहा, साइकिल जा रहे, मोटरसाइकिल जा रहे, पैदल जा रहे। 11 बज गए उन्हें, अब तो बहुत कम लोग नजर आ रहे। 12 बज गए, 1 बज गया तो तुमने कहा अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब कोई पहले खूब लोग नजर आ रहे, कि फिर कम लोग नजर आ रहे, अब कोई नजर नहीं आ रहा। अब कोई नजर नहीं आ रहा है, तुम्हारी आंख में कुछ फर्क पड़ा? आंखें तुम्हारी ज्यों की त्यों, भीड़ को देख रही थी, कम को देख रही थी, और खाली पने को देख रही। तो जो भीड़ में घटाव बड़ा हुआ कि आंख में गड़बड़ हुआ? भीड़ में घटाव बड़ा हुआ, आंख तुम्हारी जेब कहते हैं। इसी तरह से ज्ञान तुम्हारा एक रस, ज्ञान का विषय घटा बड़ा, इंद्रियां बन गई दुनिया भर का ज्ञान, इंद्रियां चली गई खाली मन का ख्याल, और नींद में मन भी गया तो बंद चल गया, सारा ज्ञान का विषय खत्म हो गया। लेकिन ज्ञान तुम्हारा एक जैसा रहता, ज्ञान अखंड एक सितावर, तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है, जो घटता बढ़ता ज्ञान का विषय। आत्मा स्वरूप ज्ञान है, जान रहा है। सच्ची बात तो है, आत्मा अपरोक्ष है। जानने के 2 तरीका, नेत नेत कई वेद पुकारा। नाम नहीं, उसका नाम नहीं, रूप नहीं, इशारा नहीं, फिर भी तरीका सतगुरु ने अलग लखायो। संत कोई न कोई तरीका निकाल कर उसका ज्ञान करा देते। नाम ने, रूप ने। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? राम स्वारथ। राम स्वारथ। मान लीजिए यहाँ राम स्वारथ बैठे हुए, प्रैक्टिकल करते जो बात करते हैं। अब कोई आदमी बाहर से आ जाए, इनसे मिलना चाहे, तो इनको उसने कभी देखा न हो, न फोटो देखी हो, पहचानता बिल्कुल न हो, लेकिन ये कह दिया जाए कि वो हैं आश्रम में ही, हैं सत्संग में बैठे हुए, और जे खुद न बोले कि हम राम स्वारथ हैं, और दूसरा व्यक्ति ना कहे कि ये है, तो पहचान कर पाओगे? नहीं कर सकता। जे कहेंगे नहीं कि हम हैं, दूसरा भी नहीं कहे ये है, और पहचानता है नहीं, पहचान कर पाएगा? तो हम पहचान करवा देंगे। जब हम कैसे पहचान करवाएंगे? हम तो हम कहेंगे भाई जब इधर तो है नहीं, तो बातें खत्म हो गई। और वो भी नहीं है, वो भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, खाली इन्हीं को छोड़ देंगे, तो जान लेगा नहीं जान लेगा? हाँ, इनको छोड़ दिया, इसका मतलब यही है। इसी तरह वेदांत कहता तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, विचार नहीं, ख्याल नहीं, सब नेति ने सबका निषेध कर दिया। निषेध कर जाओ, ये संसार ये हम नहीं, जो जो दिखे सकल बिना है, शरीर ये हम नहीं, इंद्रियां हम नहीं, मन ये भी नहीं, बुद्धि ये भी नहीं, चित्त ये भी नहीं, अहंकार ये भी नहीं, सबका निषेध कर दिया। सबका निषेध कर दिया तो निषेध करने वाला बचा कि नहीं बचा? क्या आप कह सकते हो कि हम नहीं है? आप तुम कितना को हम नहीं, हमने हमने हमने। अच्छा एक बात बताओ, गिनती कहां शुरू होती है? गिनती की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। कोई 1 से बोलता, कोई 0 से बोलता,
लेकिन संत कहते नहीं, एक से नहीं शुरू होती, गिनती शुरू होती गिनने वाले से। पहले गिनने वाला होता है तब गिनती शुरुआत होती, गिनने वाला न गिनती कहां से आएगी, पहले गिनने वाला होता। इसी तरह से तुमने सबका निषेध कर दिया, लेकिन अपना निषेध हो ही नहीं सकता। तुम कुछ भी कहो हम नहीं हमने हमने, फिर भी जितना चिल्लाओ उतना और ज्यादा तुम सिद्ध हो जाओगे। तो अप्रोक्ष जानने जरूरत नहीं। एक बार 10 आदमी जा रहे थे साथ साथ, नदी पार की, थोड़े भोले वाले थे, विदेश जा रहे थे नौकरी वोकरी जुगाड़ से। तो जब नदी पार की तो लोगों ने कहा भाई गिनती कर लो अपने सारे साथी, कोई डूब डाब तो नहीं गया? कहते हाँ ये बात सही, गिनती कर लेते। एक ने गिनती करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यार 9 है। दूसरा कहा चल मैं गिनता हूं। उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरा गिनता, चौथा गिनता, 10 ने गिना और 10 बार गिना और मिले कितने? 9 मिले। और रोने लगे, आए मेरा साथी डूब गया, अब मैं क्या करूं? लोग निकले, भाई क्या बात, कैसे रो रहे हो कि मेरा साथी डूब गया? कितने लोग थे? कहते 10 लोग। उसने देखा 10 खड़े। कहते क्या हो गया? साथी डूब गया। कहते कितने थे? कहते 10। तो कहने लगे गिन के दिखा। वो गिना, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैठक जा। कहे भैया महाराज मेरा साथी ढूंढवा दो, तुम जो भी चाहो मैं करने तैयार हूं। उसने साथी तुम्हारा मिल जाएगा, लेकिन सबको एक एक डंडा मारेंगे। कहते मैं एक एक 10 मार ले। लगाओ लाइन, लाइन लगा देगी। डंडा उठाया, उसने मारना शुरू किया। गिनती रखना सही, एक सबके हाथ निकलवाए। कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 की गिनती मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। क्या खो गया क्या? मैं फिर डंडा उठाता। कहते 10 मत तो मसी, 10 मत तो मसी, 10 मत तो मसी। असल में 10 में थे। कारण क्या था? 9 को गिन जाती, अपने छूट जाते थे। इसी तरह तुमने सब जान लिया, सूर चांद ताड़े पेड़ पौधे पहाड़ शरीर इंद्रिया मान बुद्धि चित्त कार ख्याल विचार, तुम अपने हृदय टोकन डाल दिया। आत्मा अपरोक्ष है, अपने आप है, स्वयंभू है। एक बात और करेंगे, आप केवल अपने मन की जानते हो कि सबके मन की? अपने मन की जानते हो तो आत्मज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। और ब्रह्म ज्ञान कब होता? जब सबके मन की जानो। तो बोलो सबके मन की जानने वाला बना दे, बोले आज चलो बनाते थे, थोड़ा लेट शुरू, आज लेटे सही। अब जरा विचार करेंगे, तुम जानने वाले, तुम्हें लगता हम अपने मन की जानते, दूसरे की नहीं जानते। एक बार एक संत थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, मैं ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हूं, अपने मस्ती में खड़े थे। एक सज्जन मिल गए थोड़े तर्क वाले। उन्होंने तो ब्रह्म हो? कहते हाँ। कि ब्रह्म सर्वज्ञ होता? कहते हाँ। सर्वविद? कहते हाँ। सब कुछ जानने वाले होता ही। कहते तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम ब्रह्म हो। तो वो सज्जन बोले बताओ मेरे मन में क्या है, तुम जाने तुम ब्रह्म हो, मेरे मन की बताओ। अब ब्रह्म ज्ञानी सटर पटर थे नहीं। ब्रह्म ज्ञानी बोले जो ब्रह्म, उन्होंने कहा अगर तुम ये बताओ तुम पूछ किससे रहे हो? ब्रह्म ज्ञानी ने कहा जो संत थे, तुम किससे पूछ रहे हो? अगर मेरे शरीर पूछे, शरीर जड़ कुछ नहीं जानता। इंद्रियां पूछो, इंद्रियां अपने विषय जानती, फालतू नहीं जानती। मेरे मन से पूछते हो, हमारा मन इस इंद्रियों जानता ज्यादा नहीं। बुद्धि से पूछते हो तो बुद्धि इस मन को जानती, फालतू नहीं। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो कि बताओ मेरे मन में क्या, वो संत बोले अगर मुझसे पूछते हो कि मैं तुम ब्रह्म हो तो बताओ। तो संत ने कहा मैं ब्रह्म हूं तो मैं सर्वत्र हूं, यहां थोड़े हूं। ब्रह्म हूं तो सर्वत्र हूं, यहां सारा दे इंद्रिया मन बुद्धि से कर रहा। मैं ब्रह्म हूं तो तेरा जहां मन है ना, वहां पर भी मैं हूं। सर्वधि साक्षी भूतम, वहीं से पूछ ले, यहां मेहनत क्यों कर रहा? मेरी ब्रह्मता को समझ रहा है तो तेरा मन है वहां पे हाजिर, वहीं पूछ ले। और तू पूछ रहा, वो जानना चाहे उसको जान रहा हूं। जैसे ये लाइट जल रही है, रोशनी आ रही है,
इस रोशनी का निज स्वरूप क्या है? उजियाला निज स्वरूप है। हम यही देखते, तुमने वेदांत क्या सुना है? निज स्वरूप माने जिससे ये पैदा हुई और जिसकी सत्ता में है और जिसके बिना नहीं रहती, वो क्या है? बिजली। हाँ, बिजली। बिजली निज स्वरूप इसका बिजली है। ये बल्ब नहीं जलाया था तब बिजली थी, अब भी बिजली है, अब बुझा देंगे तब भी बिजली रहेगी। अब इस रोशनी को निज स्वरूप पता लगा दें कि तो जान जाए मैं बिजली हूं। अगर ये अपने स्वरूप जानकर, बिजली जानकर फिर कहे पूरे बंबई में मेरे ही प्रकाश है, तो बोलो ठीक बोल रहे कि नहीं? उसी को तो प्रकाश है। और तुम इस बल्ब से कहो कि बताओ मेरे कमरे में क्या रखा हुआ, तो रोशनी बिजली कहेगी इस बल्ब को, इस कमरे को इस बल्ब से प्रकाश रही हूं, उस कमरे को उस बल्ब से, और तेरे कमरे को तेरे बल्ब से प्रकाश, लेकिन प्रकाश मेरा है। बिजली ही इस हाल में इस बल्ब से प्रकाश रही है, और तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बल्ब से, उस कमरे में उस बल्ब प्रकाश किसका है? बिजली का। इसी ब्रह्मवेत्ता कहता जानने वाला मैं हूं। इस मन की बात इस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से, उस मन की बात उसी में जानने वाला मैं हूं। जानने वाला दूसरा कोई नहीं। तो एक बार तुम्हें पता चल जाए, तुम जानने वाले स्वयं हो, स्वयं ज्ञान स्वरूप। सब में हर को देखकर हस्ती को भूल जा। सब में होकर देखो, तुम ब्रह्म हो तो यहां नहीं हो 3.5 हाथ के, सब में होकर सब जान जा। हर को देख हस्ती को भूल जा। निज में निज को पाकर सुख खान हो गया हूं। एक ज्ञान देकर सबको अब ज्ञान हो गया हूं। जीना में चाहता तब आयु नहीं पाई, घटता नहीं जीवन धनवान हो गया हूं। निज में निज को पाकर सुख खान हो गया हूं। एक ज्ञान देकर सबको ज्ञान हो गया हूं। बनना में चाहता कुछ भी न बन सका मैं, और बनने में ना छोड़ा भगवान हो गया हूं। निज में निज को पाकर सुख खान हो गया हूं। एक ज्ञान देकर सबको ज्ञान हो गया हूं। बहुयत्न करके हारा रास्ता मिला न कोई, परिणाम ये निकला शमशान हो गया। कस जितनी रह गई 3 दिन में पूरा ब्रह्म बना के छोड़ेंगे। ये 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। करता ना भोगता नहीं कर्म किंचित, प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। बंधन मुक्ति नहीं दासता है, उसके कृपा का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। जहाना जहाँ है जहाना जहाँ कुछ, पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मन माने को फिर मनाना कहाँ है।
जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, जबरियन का भैया जमाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको, फिर तत्व मसीह का ठिकाना कहाँ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत गुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ओम जय जगदीश हरे सोम जय गणनाथ हरे भक्त जनों के जात जनों के अहो बल प्रभु जो लावे फल पावे दुख विनते मनता सम दुख विनते मनता सुख संपत्ति घर आवो श्याम सुंदर घर आवो दर्शन के संग ओम जय जगदीश हरे प्रभु नाथ पिता तुमरे शरण परुमति सती सम शरण गौमति सती तुम बिन और न दूजा हरि बिन और न दूजा आस करुण सती। ओम जय जगदीश प्रभु तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी तुम्हें तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म पुरुषोत्तम तुम सबके स्वामी। ओम